नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, आज 23 अगस्त चंद्रयान के चांद पर उतरने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। चांद पर लिखी मेरी इस कविता को आप तक पहुँचाने का इससे दूसरा अच्छा अवसर मुझे नहीं प्राप्त होता, तो प्रस्तुत करती हूँ। काली काली रातों में वह जगमग जगमग करता है, केवल अपने दम पर चांद तिमिर निशा का हरता है। कभी कभी घनघन कोई जब उसके ऊपर छाता है, परे ढकेल कर बादल को फिर अपना मुख दिखलाता है। तारों के संग बड़े मज़े में अठखेलियाँ होती हैं, परियां और चांदनी उसकी प्रिय सहेलियाँ होती हैं। और चांद जब थक जाता है आसमान के दीर्घ भ्रमण से, कहीं दूर छिप जाता है फिर लेकर अनुमति सूर्य किरण से। एक अनूठी कला में अपना चांद बहुत ही माहिर है, आकार बदलने का उसका अजब शौक जग जाहिर है। घटते घटते चांद एक दिन कहीं विलीन हो जाता है, रात अंधेरी और आसमां चंद्रहीन हो जाता है। अगले दिन से जरा जरा सा चांद बढ़ाता तन अपना, 15 दिन के बाद प्रकट कर देता पूर्ण वदन अपना। उस पूर्ण चंद्र की सुंदरता का चित्रण कोई कर न सका, कितने पन्ने लिखे गए पर वर्णन कोई कर न सका। अलग अलग तिथियों में चांद की मिलती अलग अलग पहचान, दूज के चांद के चेहरे पर देखो कैसी बंकिम मुस्कान। वधुओं के सुहाग पर्व का चतुर्थ चांद से है संबंध, व्रत निर्जला और स्वामी की दीर्घायु का है अनुबंध। माघ महीने की पंचमी को निकला जब चांद रुआब लिए, वागीशा को पूजा हमने हाथों में कलम किताब लिए। वागीशा को पूजा हमने हाथों में कलम किताब लिए। अंतरिक्ष के सभी घटक में सबसे न्यारा चांद रहा, बच्चों का भी चंदा मामा प्यारा प्यारा चांद रहा। माँ की लोरियों में चांद की बड़ी भूमिका सदा रही, रूप से इसकी तुलना में भी एक अनोखी अदा रही। नींद न आने वालों का भी चंदा साथ निभाता है, तन्हाई को साझा करके सबका मन बहलाता है। देखता है वह स्वयं जागकर कौन कौन है जाग रहा, उसकी छवि निहार कर मन की पीड़ाओं से भाग रहा। साथ चांदनी को लेकर जब चांद किसी के घर पहुंचा, कभी खुली खिड़की के रास्ते और कभी छत पर पहुंचा। तप्त हृदय में सबके इसने थोड़ी शीतलता भर दी, ठहरे जल में कंकड़ मार के मीठी चंचलता भर दी। इतनी दूर से भी वह अक्सर अपने मन के पास लगा, खुशी में हंसता दिखा और मायूसी में बहुत उदास लगा। जाने कैसे मन के सारे भाव चांद पढ़ लेता है, हमको देखे बिना हमारी मानस छवि गढ़ लेता है। दीवानों को चांद में एक दीवानापन दिख जाता है, प्यार से बाँह पसारो तो एक अपनापन दिख जाता है। आकर्षण पूरा है उसमें, चांद भले ही आधा है, इसी अधूरे रूप से उसने सारे जग को बांधा है। चांद की कीमत वे समझेंगे जिनकी रात अंधेरी है, इंतजार में इसके जिन लोगों ने करवट फेरी है। इस दुनिया से दूर कहीं पर चांद का भी है घर अपना, जैसे अपनी धरती वैसे चांद का है अंबर अपना। वह लगता है नभ का स्वामी, तारे लगते हैं चाकर, मुस्काती है रात बड़े हौले से दोनों को पाकर। कभी इधर उधर घूमता बंजारा सा लगता है, कभी दिखाई देता गुमसुम बेचारा सा लगता है। कहते हैं अच्छा होता है चेहरे पर कोई दाग नहीं, किंतु चांद से लोगों का घटा कभी अनुराग नहीं। सोचो कैसा दिखता दाग चांद पर अगर नहीं होता, सोचो कैसा दिखता दाग चांद पर अगर नहीं होता। चांद तो सुंदर होता, सुंदर इतना मगर नहीं होता। चांद ने हम दुनिया वालों पर एक बड़ा एहसान किया, अपने अपने दागों पर हम सब ने भी अभिमान किया। और रूप बेदाग ने खुद को चांद से भी सुंदर समझा, आसमान के चांद को धरती वालों ने कमतर समझा। कहाँ पड़ा चांद को इन सारी बातों से फर्क कभी, कितने आए गए हुआ ना उसका बेड़ा गर्क कभी। इन्हीं सारी खूबियों से चांद इतना मशहूर हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों धरती से दूर हुआ।
कुछ तो अनबन हुई होगी, धरती जब साथ रही होगी, कोई मसला होगा उनमें, कोई बात रही होगी। सारे भरम बने रहते हैं, झूठ भी सच्चा लगता है। सारे भरम बने रहते हैं, झूठ भी सच्चा लगता है। सारा मंजर हमको अक्सर दूर से अच्छा लगता है। सारा मंजर हमको अक्सर दूर से अच्छा लगता है। तो दोस्तों, चांद पर मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।